आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले के टाइम में भारत को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हथियार के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। इसके अलावा प्राइस पे करने के बाद भी उन देशों के द्वारा भारत के ऊपर कई सारी शर्तें भी रखी जाती थी। तो अभी फिलहाल वक्त बिल्कुल ही बदल चुका है। तो भारत अभी फिलहाल बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हथियार के दम पे ही बनाता है, और अगर हथियार नहीं बनता है तो दूसरे देश के साथ ज्वाइंट वेंचर करके भी उस हथियार को डेवलप करता है। ना चाहते हुए भी दूसरे देश के पास से हथियार लेना पड़े तो वो भारत मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। तो इसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान यानी कि कारगिल वॉर के दौरान भारत को गाइडेड बम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई थी। भारत ने इन गाइडेड बम को लेने के लिए कई देशों के पास गुहार भी लगाई थी, पर उस टाइम उन देशों ने गाइडेड बम देने के बजाय हाथ खड़े कर दिए थे और भारत का बहुत सारा मजाक भी उड़ाया था। पर अभी फिलहाल वही देश भारत के साथ जॉइंटली आगे बढ़ना चाहते हैं और फ्यूचर में बहुत ही एडवांस लेवल के हथियार डेवलप करना चाहते हैं। तो इन देशों के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे, और अगर इन देशों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन देशों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले यह देश भारत से दूर दूर रहते थे, पर अभी फिलहाल भारत का जो डिफेंस मार्केट है उसको देखते हुए भारत के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आना चाहते हैं। हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो भारत ने बहुत सारे हथियार डेवलप किए हैं, जिनमें से सबसे पहला है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। तो यह एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो कि एक बहुत ही बड़े एरिया को तबाह कर सकता है। तो पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की रेंज अभी फिलहाल 40 से लेकर 80 किलोमीटर है। तो अभी फिलहाल DRDO इससे भी ज़्यादा एडवांस पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो कि पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने में अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट घातक हथियार के बारे में बात करें तो यह एक लाइट कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है LCH प्रचंड। भारत को इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत कारगिल वॉर से ही पड़ रही थी, क्योंकि उस टाइम जो अटैक हेलीकॉप्टर थे वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जो पहाड़ी पे दुश्मन बैठे थे वो बड़ी ही आसानी से इन हेलीकॉप्टर को तबाह भी कर रहे थे। तो इसी वजह से भारत ने इस LCH प्रचंड को डेवलप किया है। तो ये बहुत ही ऊंचाई तक उड़ सकता है और अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हथियारों से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब हम भारत के नेक्स्ट घातक हथियार के बारे में बात करें तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि किसी भी दुश्मन देश के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं। इस घातक मिसाइल का नाम है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर थी, पर DRDO के द्वारा अथक मेहनत से इस मिसाइल की रेंज 5000 से लेकर अब 7000 किलोमीटर के आसपास कर दी गई है, क्योंकि पहले इस मिसाइल में मेटेलिक मटेरियल का ज़्यादा यूज हो रहा था। DRDO ने इस मिसाइल में कंपोजिट मटेरियल का ज़्यादा यूज करके इस मिसाइल की रेंज 5000 से बढ़ाकर 7000 किलोमीटर के आसपास कर दी। हम नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करें तो यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल। तो इस मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर के आसपास है, और ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल को बड़ी ही आसानी से मार गिरा सकता है। हम नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करें तो यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्रा। तो इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा है और यह हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करती है। तो अभी फिलहाल भारत इससे भी एडवांस वेरिएंट यानी कि अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 और अस्त्रा IR जैसे घातक मिसाइल के ऊपर भी काम करा है। भारत के स्वदेशी टैंक के बारे में बात करें तो भारत ने अर्जुन नाम का एक स्वदेशी टैंक बनाया है। तो कई लोग अर्जुन टैंक की आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन टैंक का बहुत ही ज़्यादा वजन है। तो आपको बता दूं कि भारत ने अर्जुन टैंक को डिज़ाइन किया है वो भारत के क्लाइमेट के हिसाब से किया है, और जो अर्जुन टैंक है वो रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और रही बात अर्जुन की कमियां, तो भारत अर्जुन की जो कमियां है उसको दिन प्रतिदिन दूर करता जा रहा है। अर्जुन मार्क 1 के अलावा भारत अर्जुन मार्क 1, अर्जुन मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रहा है। इसके अलावा भारत का यह प्लान है कि एक लाइट टैंक को भी डेवलप किया जाए। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी तौर पर एक फाइटर जेट को भी डेवलप किया है जिसका नाम है LCH तेजस। तो LCH तेजस को डेवलप करने में भारत को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो ऐसी चीज़ की आलोचना करते हुए कई लोग बताते हैं कि भारत को एक फाइटर जेट को डेवलप करने में इतने सारे साल लग गए। जो लोग LCH तेजस की आलोचना करते हैं उनको बता दूं कि जो LCH तेजस है वो अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। इसके अलावा इतना ज़्यादा टाइम होने के बावजूद भी एक LCH तेजस भी क्रैश नहीं हुआ, और कई आलोचक है जो कि तेजस को समोसा बुलाते हैं। जो लोग LCH तेजस को समोसा बुलाते हैं उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको एरोनॉटिक्स डिज़ाइन का A भी नहीं पता है।
तो आपको हर ट्रायंगल चीज़ समोसा ही लगेगी। वो लोग LCA जिसको समोसा बुलाते हैं, उनके देश का फाइटर जेट तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। हम भारत के नेक्स्ट फाइटर के बारे में बात करें तो यह दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, जिसको भारत और रशिया ने मिलकर बनाया, जिसका नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यह मिसाइल मैक 3 से भी ज़्यादा रफ्तार से ट्रैवल करती है। तो भारत के दुश्मन देश है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसके अलावा वह इस मिसाइल का तोड़ ढूंढने में लगे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो इस मिसाइल का जो हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा घातक होगा, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर और उसकी जो रफ्तार होगी वो मैक 6 से भी ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट घातक हथियार के बारे में बात करें तो यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है K4। तो K4 की रेंज 4000 किलोमीटर के आसपास है। तो सबमरीन से लॉन्च होने की वजह से इस मिसाइल की लोकेशन ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर दुश्मन को इस मिसाइल की लोकेशन पता भी चल जाती है तो सबमरीन अपनी लोकेशन बदल देगी और दूसरी जगह से इस मिसाइल को फायर करेगी। तो सबमरीन लॉन्च मिसाइल की यही बड़ी खासियत होती है। ये थे कुछ घातक हथियार जिसको हमारी स्वदेशी कंपनियों ने अपनी अथक मेहनत से डेवलप किया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।